हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एमएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं आपके साथ आरिफ सैफी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज को। हम इस वीडियो में जानेंगे कि रेशियो के कितने टाइप्स होते हैं, रेशियो के अलग अलग टाइप्स का क्या क्या मीनिंग होता है और रेशियो के अलग अलग टाइप्स में कितने टाइप्स के रेशियो और कैलकुलेट किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि आपके एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये वीडियो जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि रेशियोज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो रेशियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला पार्ट होता है हमारा लिक्विडिटी रेशियो एंड सेकंड सॉल्वेंसी रेशियो एंड थर्ड एक्टिविटी रेशियो एंड फोर्थ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। हर एक रेशियो का अलग अलग नाम होता है और ये कुछ रेशियो ऐसे हैं जिनमें हर किसी रेशियो के दो नाम भी हो सकते हैं। इसीलिए आप जब एग्जाम में जाएंगे तो किसी भी नाम से आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको क्या करना है, आप सबको ये करना है कि हर एक रेशियो को अलग अलग किन किन नामों से जाना जाता है वो भी आपको याद करके जाने हैं। जैसे कि हम बात सबसे पहले करेंगे लिक्विडिटी रेशियो की। लिक्विडिटी रेशियो को और अलग किस नाम से जाना जाता है इसके बारे में बात करेंगे और इनके मीनिंग को हम समझने वाले हैं। लेकिन इनके मीनिंग को समझने से पहले हम एक बात समझ लेते हैं कि कोई भी जो फर्म या कंपनी होती है उसकी जो लायबिलिटी होती है उसके कितने टाइप्स होते हैं। किसी भी फर्म या किसी भी कंपनी की लायबिलिटी के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म लायबिलिटी एंड सेकंड इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। जब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी की तो इसका मतलब है हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं लिक्विडिटी रेशियो को, यानी कोई भी फर्म कोई भी कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का पेमेंट करने में कितनी सक्षम है ये हमें पता चलता है लिक्विडिटी रेशियो की हेल्प से। यानी जब हम लिक्विडिटी रेशियो को अप्लाई करते हैं और इसके अंदर आने वाले दोनों रेशियो करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो को यूज करते हैं और यूज करने के बाद हमें तभी पता चल पाता है कि हमारी जो फर्म की शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पेमेंट करने की क्षमता है, जो एबिलिटी हमारी फर्म के अंदर है वो कितनी है, कम है या ज्यादा है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कब क्या होती है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का मतलब होता है वो लायबिलिटी जिसका पेमेंट कोई भी कंपनी 12 मंथ के ड्यूरेशन में करने वाली है। ठीक है, तो ये ऐसी लायबिलिटी होती है जिनका पेमेंट हमें 12 महीने के अंदर अंदर करना पड़ता है। तो उनके लिए हमें अपनी फर्म लिक्विडिटी का रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हम देखना चाह रहे हैं यहाँ पर कि हमारी फर्म के अंदर कितनी लिक्विडिटी है जिससे कि हम अपनी किसी भी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन का पेमेंट आसानी से कर सकें। तो ये होता है हमारा लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसके अंदर 2 रेशियो कैलकुलेट किया जाते हैं, नंबर 1 करंट रेशियो एंड नंबर 2 लिक्विड रेशियो। अब यहां पर इनके अलग अलग नामों की पहले हम बात कर लेते हैं। जैसे कि लिक्विडिटी रेशियो की हमने पढ़ा क्या होता है। लिक्विडिटी रेशियो का मतलब होता है कि किसी भी फर्म की जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन होती है उसको पे करने में हमारी फर्म कितना सक्षम है वो हम लिक्विडिटी रेशियो से मेजर करते हैं। ठीक है, अब लिक्विडिटी रेशियो का दूसरा क्या नाम हो सकता है, इसीलिए लिक्विडिटी रेशियो को बोला जाता है शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो। शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो, ये जो लिक्विडिटी रेशियो होते हैं ये फर्म की शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन के लिए यूज किए जाते हैं, इसीलिए इनको शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो भी बोला जाता है। इसके अंदर हम 2 रेशियो कैलकुलेट करते हैं, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। ये जो करंट रेशियो होता है इसका एक और नाम होता है जिसे हम कह सकते हैं वर्किंग कैपिटल रेशियो। करंट रेशियो को वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोला जाता है और ये जो लिक्विड रेशियो है इसको हम क्विक रेशियो भी बोलते हैं और इस रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो भी बोला जाता है। इस रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो भी बोला जाता है। तो लिक्विडिटी रेशियो के अंदर 2 रेशियो कैलकुलेट किए जाते हैं, नंबर 1 करंट रेशियो जिसको वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं, नंबर 2 लिक्विड रेशियो जिसको क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो भी बोला जाता है। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर है हमारा सोल्वेंसी रेशियो। इस सोल्वेंसी रेशियो को हम लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो भी कहते हैं क्योंकि ये जो सोल्वेंसी रेशियो होता है ये हमें बताता है कि किसी भी फर्म या किसी भी कंपनी के अंदर कितनी क्षमता है अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पेमेंट करने की।
यानी जब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी की तो उसके लिए लिक्विडिटी रेशियो को हेल्प ली जाती है, और जब बात करते हैं हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पेमेंट करने की तो उसके लिए हम हेल्प लेते हैं सॉल्वेंसी रेशियो की, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी जो फर्म है या हमारी जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पेमेंट करने में कितनी सक्षम है। तो जब हम सॉल्वेंसी रेशियो की बात करते हैं तो इसको किस और नाम से जाना जा सकता है, इसको हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो। इसको लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो। इसके अंदर 4 रेशियो कैलकुलेट किए जाते हैं। नंबर 1 डेट टू इक्विटी रेशियो, नंबर 2 टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, नंबर 3 प्रोप्राइटरी रेशियो और नंबर 4 इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये अलग अलग रेशियो इसके अंदर कैलकुलेट किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड रेशियो की। थर्ड रेशियो तो होता है हमारा एक्टिविटी रेशियो। इस एक्टिविटी रेशियो को टर्नओवर रेशियो भी बोला जाता है। इस एक्टिविटी रेशियो को टर्नओवर रेशियो भी बोला जाता है, एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो। अब इसका मीनिंग क्या होता है? एक्टिविटी रेशियो का मीनिंग होता है कि हर एक फर्म के पास उसकी कुछ रिसोर्सेज होती है और वो अपनी रिसोर्सेज को कितने बेटर ढंग से, कितने अच्छे तरीके से उसको यूज कर पा रही है, इसको मेजर करना किसका काम होता है? एक्टिविटी रेशियो का काम होता है। हर एक फर्म के पास उसकी कुछ रिसोर्सेज होती हैं, उन रिसोर्सेज के बेस पर वो प्रोडक्शन तैयार करते हैं। तो हम एक्टिविटी रेशियो यहाँ पर अप्लाई करते हैं। क्यों अप्लाई करते हैं, क्या जानने के लिए अप्लाई करते हैं? हम इससे ये जानने की कोशिश करते हैं, इससे ये मेजर करने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो फर्म है या हमारी जो कंपनी है वो रिसोर्सेज का कितने अच्छे तरीके से यूज कर रही है, कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो किससे मेजर करते हैं? एक्टिविटी रेशियो से। और एक्टिविटी रेशियो के अंदर कितने टाइप्स के रेशियो कैलकुलेट किए जाते हैं? 4 टाइप्स के रेशियो कैलकुलेट किए जाते हैं। नंबर 1 इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, एंड नंबर 2 ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, एंड नंबर 3 ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, एंड नंबर 4 वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो ये 4 रेशियो होते हैं जो एक्टिविटी रेशियो में कैलकुलेट किए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसके अंदर कोई दूसरा नाम नहीं है, ये केवल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के नाम से ही आपके एग्जाम पेपर में आएगा। ठीक है, अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है? हर एक फर्म ये भी मेजर करना चाहती है कि हमारी जो फर्म है, हमारी जो कंपनी है वो कितना प्रॉफिट अर्न कर पा रही है। तो प्रॉफिट कितना हुआ है हमारी फर्म के अंदर, इसको मेजर करना किस रेशियो का काम है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का काम है। हम लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट अर्न कर पा रहे थे, इस बार कितना प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं। ऐसा हम इसलिए भी कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हम अपने प्रेजेंट ईयर को अपने पास्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या क्या कैलकुलेट करते हैं? इसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, इसके अंदर नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, इसके अंदर ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, और इसके अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट किया जाता है। तो ये थे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज, जिसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 4 पार्ट्स के अंदर अलग अलग कितने पार्ट्स होते हैं ये भी हमने इसके अंदर पढ़ लिया है। लेकिन यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट है, वो हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि ये जो लिक्विडिटी रेशियो होते हैं, इनको प्योर रेशियो में डिनोट किया जाता है, इनको लिखा जाता है प्योर रेशियो के अकॉर्डिंग। सोल्वेंसी रेशियो जो होते हैं इनको भी प्योर रेशियो के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, और इनमें से कुछ रेशियो को परसेंटेज के बेस पर भी लिखा जा सकता है। लेकिन ये जो एक्टिविटी रेशियो होते हैं इनको टाइम के बेस पर ही लिखा जाता है, इनको लिखा जाएगा टाइम्स के बेस पर। ये जो लिक्विडिटी रेशियो प्योर रेशियो में लिखे जाएंगे और सोल्वेंसी रेशियो भी प्योर रेशियो में लिखे जाएंगे, एक्टिविटी रेशियो टाइम के रेशियो में लिखे जाएंगे, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो होते हैं ये परसेंटेज के बेस पर लिखे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। हर एक रेशियो में कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड हो रहे हैं ये भी आपको ध्यान रखना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ चुकी होगी, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। और अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।